वेलकम बैक टू विद्या बिस्तर। आज हम बीटेक इंजीनियरिंग का DSA के 2 टॉपिक देखेंगे। आज हम बाइनरी सर्च ट्री और सर्कुलर डबली लिंक्ड के बारे पढ़ेंगे। So, hello everyone. Today we're going to start a new topic of DSA subject, Data Structure and Algorithm. तो उसमें एक टॉपिक है सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट का हम लोग सबसे पहले एल्गोरिथम चेक कर रहे होंगे एंड देन एल्गोरिथम चेक करने के बाद अगर आपको एल्गोरिथम पता है तो आप ऑब्वियसली कोड भी लिख सकते हो। नहीं होता है तो मैं यहाँ पर कोड भी लिख दूंगा, यहाँ पर साइड में कोड भी लिख दूंगा, साथ में ड्राई रन भी कर दूंगा। बट मेन चीज है आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट है क्या। सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट में आपको लिंक लिस्ट के बारे में पता होगा कि लिंक लिस्ट होता क्या है। लिंक लिस्ट क्या करता है, एक नोड दूसरे नोड के पॉइंटर के थ्रू एक दूसरे को पॉइंट करता है ना। एक नोड दूसरे नोड को पॉइंटर के थ्रू पॉइंट करता है। बट यहाँ पर डबली लिंक लिस्ट भी नहीं है। डबली लिंक लिस्ट क्या होता था, प्रीवियस पॉइंटर और नेक्स्ट पॉइंटर, मतलब कि आगे पीछे दोनों साइड जाता था। लेकिन सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट में ये होता है जो प्रीवियस का स्टार्ट का प्रीवियस वाला वो डायरेक्ट लास्ट को पॉइंट करता है और लास्ट का नेक्स्ट वाला स्टार्ट को पॉइंट करता है। बस यही है कि एक चेन बनता है, एक साइकिल बनता है और यही है सर्कुलर डबली लिंक। समझ में भी आ रहा है सर्कुलर डबली लिंक मतलब कि ऐसे करके साइकिल बन के घूमते रहता है। समझ में आ रहा है ना। अब नेक्स्ट है हम लोग इसका एक देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। आपको इतना तो पता होगा कि नोड कैसे बनाया जाता है, नोड का हम लोग मेमोरी कैसे क्रिएट करते हैं, है ना। नोड का मेमोरी कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आपको ये पता होगा कि स्ट्रक्ट, है ना, स्ट्रक्ट नोड करके हम लोग बनाते कैसे, स्ट्रक्ट नोड करके लिखते हैं। इसमें तीन चीज होता है, तीन एट्रीब्यूट्स होता है। पहला होता है इंट डेटा, डेटा होता है, ठीक है, इंट डेटा। एंड फिर आपका एक होता है नोड प्रीवियस पॉइंटर, ये देखिए नोड प्रीवियस पॉइंटर, और एक होता है नोड नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है। तो ऐसे करके आप तीन चीज डालते हो, डेटा, प्रीवियस और नेक्स्ट, ऐसे करके आप बना सकते हो, है ना। और यहाँ पर आप और एक चीज बनाओगे, दो पॉइंटर और बनेगा, एक पॉइंटर स्टार्ट पॉइंटर और एक पॉइंटर लास्ट पॉइंटर। मान लो कि ये एक पॉइंटर बना है तो यहाँ पर एक स्टार्ट पॉइंटर रहता है और यहाँ पर एक लास्ट पॉइंटर रहता है। वो क्या करता है, स्टार्ट पॉइंटर प्रीवियस पॉइंटर को पॉइंट करता है, लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट पॉइंटर को पॉइंट करता है। स्टार्ट पॉइंटर प्रीवियस पॉइंटर को पॉइंट करेगा एंड लास्ट पॉइंटर नेक्स्ट पॉइंटर को पॉइंट करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो स्ट्रक्ट नोड स्टार, मतलब नोड पॉइंटर स्टार्ट पॉइंटर, और उसको आप नल से स्पेसिफाई करोगे, ठीक है, नल से आप उसको डिफाइन करोगे। फिर ऐसे ही स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, अब लास्ट पॉइंटर, लास्ट वाला, इसको भी नल से करोगे, ठीक है। ये आपका यहाँ पर ही पॉइंटर्स वगैरह सारा नोड वगैरह बन जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है कि आपको यहां पर इंसर्ट करवाना है, नोड बना के आपको इंसर्ट करवाना है, ठीक है। क्या कराना है, नोड बना के इंसर्ट कराना है। तो अब मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, नोड को हम लोग कैसे इंसर्ट करवाते हैं, फ्रॉम द बिगनिंग। तो ये वाला जो टॉपिक है हम लोग इंसर्ट फ्रॉम द बिगनिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे लिए सबसे बेहतर तरीका होता है कि फंक्शन यूज कर लूं, ठीक है। मैं क्या यूज कर लूं, जैसे कि मैं यहां यूज कर लूंगा void insert at beginning, ठीक है, void insert at beginning ऐसे करके, और यहां पर ही एक मैं आर्गुमेंट मतलब कि यहां पर पैरामीटर ले लूंगा int num, ठीक है, वो num होगा। अब यहां पर int data इज इक्वल टू, है ना, जो int data होगा उसको हम num के बराबर कर देंगे। ऐसे करते करते हम लोग मैं यहाँ पर फंक्शन बना रहे होंगे, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हम सारा काम कर रहे होंगे। बट इसको समझने से पहले आप एक एल्गोरिथम को चेक करिए कि एल्गोरिथम है क्या, ठीक है ना। हम ये चीज बता दी कि कैसे नोड बनाया जाता है, वो बताने का मेरा मुद्दा ये था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपका ऐसे नोड बन जाएगा। हम यहाँ नोड बनाना सिखा दिए, ये देखो यहाँ पर ही नोड बन गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए आपका डेटा है। डेटा आप कैसे इनपुट करेंगे, डेटा इनपुट आप करवा रहे होंगे थ्रू द फंक्शन यू आर इनपुटिंग द डेटा ओवर हियर, ओके। अब यहाँ पर दो पॉइंटर, प्रीवियस पॉइंटर नेक्स्ट पॉइंटर। प्रीवियस पॉइंटर क्या करता है, पिछला नोड कहां पर है वो बताता है, और नेक्स्ट पॉइंटर क्या करता है, वो बताता है कि अगला नोड कहां पर है। प्रीवियस पॉइंटर ये बताएगा कि पिछला वाला नोड कहां पर है, और नेक्स्ट पॉइंटर ये बताएगा कि अगला नोड कहां पर है। क्योंकि ये दो पार्ट है, दो पॉइंटर है, दो अलग अलग पॉइंटर्स को, दो अलग अलग नोड को पॉइंट कर रहे होंगे, तो यही दो पॉइंटर का बहुत महत्वपूर्णता है। अब यहाँ पर आपका स्टार्ट और लास्ट, ये दोनों पॉइंटर हम लोग को एकदम इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा। हम बताए थे स्टार्ट और लास्ट ये प्रीवियस और नेक्स्ट को पॉइंट करता है, ठीक है। हम लोग शुरू में डिफाइन किए थे कि स्टार्ट को नल बना के रख देंगे, ठीक है, नल के उसमें कुछ नहीं है,
है ना। नल मतलब कि एम्प्टी, कुछ नहीं है, ठीक है, एम्प्टी। ओके, अब लास्ट पॉइंटर को भी हम नल करते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि स्टार्ट जो है, स्टार्ट पॉइंटर हम लोग यूज करते हैं फॉर द जब हमको इंसर्ट करना है बिगनिंग से, तब हम स्टार्ट पॉइंटर को बहुत बार यूज करेंगे। और लास्ट पॉइंटर को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? लास्ट पॉइंटर को यूज करते हैं रिवर्स ट्रांसवर्सल के लिए या फिर ट्रावर्सल के लिए हम लोग यूज करते हैं, या फिर हम लोग को जब लास्ट से इनपुट करवाना है तब हम लोग यूज करते हैं। ओके ना, इतना चीज समझ में आ रहा होगा। अब आप देखो, ऐसा एक डायग्राम है, यहां पर देखो, यहाँ 10, पहले मैंने डेटा डाला 10, फिर 20, फिर 30, 10, 20, 30, ऐसे मैंने डेटा डाला, ठीक है। 3 डेटा फिलहाल के लिए ले रहे फॉर एग्जांपल। और जो पहला वाला नोड है उसमें देखिए आपका कौन सा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है? स्टार्ट पॉइंटर। ये स्टार्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा। अब मेरे बात को ध्यान से सुनना, ये वाले नोड का एड्रेस मान लो 100 है, ये वाले नोड का एड्रेस मान लो 200 है, ये वाले नोड का एड्रेस मान लो 300 है ना। तो ये 100 वाला जो है ना, ये कहां पर जाके आपका स्टोर हो जाएगा? सबसे पहले 100 वाला यहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, है ना, यहाँ जाके स्टोर हो जाएगा। और ये वाला फिर आस्ते आस्ते करके हम वो सब डिस्कस करेंगे, बट ये एड्रेस दिखाने का एक आपका वे है ना। ये डायग्राम ऐसे ही होता है, प्रीवियस नेक्स्ट, प्रीवियस नेक्स्ट, प्रीवियस नेक्स्ट, ठीक है। देख लो, स्टार्ट पॉइंटर आपका इसको पॉइंट कर रहा होगा और लास्ट पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा होगा। फर्दर फिर हम लोग और देखेंगे। अच्छा, अब एक चीज देखिए कि आपका जो स्टार्ट पॉइंटर है, स्टार्ट पॉइंटर और लास्ट पॉइंटर को हम लोग नल सेटिस्फाई किए हुए हैं, ठीक है, उसको हम लोग रखे हुए हैं। मतलब कि अगर स्टार्ट पॉइंटर और नेक्स्ट पॉइंटर, सॉरी, स्टार्ट पॉइंटर और लास्ट पॉइंटर अगर 0 है या फिर नल है बोल लो, तो उसके मतलब ये है कि वो एम्प्टी लिस्ट है, उस लिंक लिस्ट में कुछ भी डेटा अभी मैंने डाला नहीं, है ना। अब हमको क्या करना है? अब नोड बनाना है। क्या करना है हमको? नोड बनाना है ना। नया डब्बा डब्बा बनाते जाना है। डब्बा मतलब कि उसमें डेटा डालना पड़ेगा नोड बना के। तो हम क्या करेंगे? मेमोरी में एक नया डब्बा बनाएंगे, मतलब मेमोरी में एक नोड बनाएंगे, ठीक है। और वो नोड का नाम क्या रहेगा? वो नोड का नाम आप न्यू नोड लिख सकते हो, मैं यहाँ पर उसका नाम पॉइंटर रख रहा हूँ, ठीक है। वो जो न्यू नोड होगा, नया नोड जो बनेगा, उसका नाम मैं रख रहा हूँ पॉइंटर, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे? हम डेटा को फिल करवाएंगे। हम क्या करवाएंगे? डेटा को फिल करवाएंगे। कैसे फिल करवाएंगे? यहां पर मैंने बताया था वॉइड फंक्शन, है ना, वॉइड इंसर्ट एट बिगनिंग, ठीक है। और यहां पर आप पैरामीटर लेंगे इंट नम, ठीक है, इंट नम। ओके, अब यहां पर आप क्या करेंगे? पॉइंटर, जो नया आप नोड बना रहे हो ना, नया नोड का नाम क्या था? पॉइंटर। नया नोड का नाम क्या था? पॉइंटर। पॉइंटर का डेटा, पॉइंटर के डेटा पार्ट में आप क्या डालोगे? नम को डाल दोगे, ठीक है। ऐसे करके आप असाइन कर रहे हो। देख लो, पॉइंटर के डेटा के पार्ट में क्या डाल रहे हो? नम को डाल रहे हो। पॉइंटर के डेटा के पार्ट में आप क्या डाल दे रहे हो? नम को डाल रहे हो। क्लियर है? तो यहां पे लिखे भी, यहां पर देखो, पॉइंटर का डेटा का में आप क्या असाइन कर रहे हो? नम। मतलब कि डेटा का जगह आप क्या डाल दोगे? उसका वैल्यू डालोगे। जो मान लो 10 डालोगे तो 10 आके यहां पर ही उसका डेटा वाले पार्ट पे बैठ जाएगा, ठीक है। अब हमको इफ और एल्स देखना पड़ेगा। अगर मान लो कि आपका जो स्टार्ट पॉइंटर है वो खाली है, उसमें कुछ भी एड्रेस स्टोर नहीं है, नोड बना ही नहीं है, अभी तक पूरा 0 है, साफ है, कुछ नहीं है, तो स्टार्ट अगर इस नल के बराबर है, तो यहां पर ही आपको समझना पड़ेगा जो पॉइंटर है, जो नया पॉइंटर बना है, नोड बना है, न्यू नोड बना है, वो उस न्यू नोड का प्रीवियस पॉइंटर और नेक्स्ट पॉइंटर दोनों खुद को ही पॉइंट करेंगे, खुद को ही पॉइंट करेंगे। समझ में आ रहा है? जो नया पॉइंटर बना होगा उसका प्रीवियस पॉइंटर और नेक्स्ट पॉइंटर खुद को ही पॉइंट कर रहे होंगे। हम यहां पर समझा देते हैं इसको करना कैसे है। जैसे कि अगर इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, है ना, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, इसका मतलब यह है कि आपका पॉइंटर का प्रीवियस आप किसको, वो पॉइंटर के बराबर ही होगा, ठीक है। पॉइंटर का प्रीवियस पॉइंटर का बराबर होगा और पॉइंटर का नेक्स्ट भी पॉइंटर का बराबर होगा, और आपका स्टार्ट भी पॉइंटर होगा, स्टार्ट को भी आप पॉइंटर से असाइन करेंगे एंड लास्ट को भी पॉइंटर से असाइन करेंगे। अब ये हम बता दे रहे हैं, सॉरी, पॉइंटर, हाँ, समझ में आ जाएगा, लेकिन जरूर समझ में आएगा, हम इसको समझाएंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखो यहां पर करेंगे क्या, अब हम ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा इरेज कर रहे होंगे। प्लीज गिव मी, उसकर प्लीज गिव मी डस्टर। थैंक यू। हाँ, चलो, है ना। अब मान लो कि आपने एक नया पॉइंटर बनाया ना, जिसमें क्या डाल दिया होगा? 10 डाल दिया होगा। यहाँ पर हम कोड लिख रहे हैं, ये जो है ना कोड लिख रहे हैं, 10 डाला होगा। अब ये जो प्रीवियस पॉइंटर है, एक नेक्स्ट पॉइंटर है, अभी नया पॉइंटर बना है ना, नया पॉइंटर, और इसका वैल्यू मान लो 100 है, ठीक है। इसका एड्रेस, सॉरी, इसका एड्रेस क्या है? 100, ओके। और इसका प्रीवियस पॉइंटर और नेक्स्ट पॉइंटर, और इसका डेटा क्या है? 10 है। इसका डेटा क्या है?
10। अच्छा मैं देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इसका हाँ रिकॉर्ड हो रहा था। तो इसका पॉइंटर क्या है, 100 है, मतलब कि इसका एड्रेस क्या है 100, इस नया पॉइंटर का। ओके, तो हम क्या बोले थे, अगर स्टार्ट इज इक्वल टू नल है, मतलब कि यहां पर ही ये जो प्रीवियस पॉइंटर है, पहला पॉइंटर का जो प्रीवियस नोड है वो किसको पॉइंट करता है, वो स्टार्ट को पॉइंट करता है ना। स्टार्ट किसको करता है, स्टार्ट आपका पॉइंटर का प्रीवियस पॉइंटर को पॉइंट करता है। और लास्ट पॉइंटर क्या करता है, लास्ट पॉइंटर आपका नोड का नेक्स्ट पॉइंटर को पॉइंट करता है। क्लियर रखना है इस चीज को, अभी इसी टॉपिक से हम लोग पूरा क्लैरिटी लेकर आएंगे। आई डोंट नो हमको कहां पर ये सब चीज मिलेगा ना मिलेगा, ये बहुत इजी है, यूट्यूब में टफ बताता है। अब यहां पर ही आपको देखना ये है कि पॉइंटर अगर स्टार्ट इज इक्वल टू नल है, मतलब कि यहां पर भी स्टार्ट कुछ नहीं है, तब हमको क्या करना होगा, आपको पॉइंटर का प्रीवियस को पॉइंटर के बराबर कर देना। मतलब कि पॉइंटर का प्रीवियस क्या है, पॉइंटर का प्रीवियस, ये पॉइंटर है ना, पॉइंटर का प्रीवियस कौन सा, ये, तो इसको किसके बराबर कर देंगे हम लोग, पॉइंटर का प्रीवियस में क्या डाल रहे हैं, पॉइंटर को, मतलब कि इसका जगह हम क्या डाल देंगे 100। अच्छा वो फोन आ गया था, सॉरी उसके लिए। तो ये जो पॉइंटर है देख लो, यहां पर ही पॉइंटर का प्रीवियस को आप क्या सेट कर दोगे, पॉइंटर, मतलब कि 100। पॉइंटर के नेक्स्ट को क्या सेट कर दोगे, उसको भी आप क्या कर दोगे 100, मतलब कि उसका एड्रेस को बस पॉइंट करते चलो, कुछ नहीं करना है। और स्टार्ट को क्या कर देंगे, स्टार्ट में भी आप 100 डाल देंगे, क्योंकि स्टार्ट को भी पॉइंटर का प्रूफ कर देना है, डाल देना है, पुट करना है। लास्ट में भी आपको क्या कर देना 100। इससे इजी कुछ नहीं होता, ठीक है ना। यही एल्गोरिथम था, मैंने कोड डाला, ड्राई रन किया, साथ ही साथ खत्म किया, ठीक है ना। तो ऐसे ही होगा, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, तो नोड खुद को ही पॉइंट कर रहा है। खुद देखो कि जो पॉइंटर नोड था, ये नया पॉइंटर जो बना, ये खुद को ही पॉइंट कर रहा है। देखो इसका प्रीवियस भी खुद को पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट भी खुद को पॉइंट कर रहा है, इसका स्टार्ट भी उसी पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, लास्ट भी उसी पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है। तो ये एकदम इजी है, ठीक है। अच्छा अब मान लो कि मैंने पहला वाला पॉइंटर बना, मतलब कि नोड बना दिया, पहला वाला नोड बना दिया। अब ये नोड खाली है क्या, स्टार्ट वाला खाली है। इफ वाला जो ये वाला कंडीशन था, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, क्या ये कंडीशन सही हो रहा है, ट्रू हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये फॉल्स हो रहा है। स्टार्ट इज इक्वल टू नल थोड़ी ना है, अब स्टार्ट इज इक्वल टू 100 है। स्टार्ट में किसका वैल्यू आ गया, ये जो पहला वाला नोड है उसका एड्रेस आ गया, तो नहीं है। अगर लिस्ट एग्जिस्ट करता है तो आपको क्या करना है, नया नोड का प्रीवियस। अब मान लो एक और नोड बनाते हैं हम यहाँ पर ही, है ना, नोड का मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो सबको पता ही है कि मेमोरी एलोकेट कैसे करते हैं। मान लो आपको मेमोरी एलोकेट करना है, तो स्ट्रक्ट नोड इज इक्वल टू मैलॉक से हम लोग करते हैं। ये सब चीज तो आपको पता ही होगा, ठीक है। स्ट्रक्ट नोड स्टार, है ना, स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलॉक इंट साइज ऑफ, ऐसे करके हम लोग करते हैं, स्ट्रक्ट नोड ऐसे करके, ठीक है। तो ये सब चीज आपको पता ही होगा कि हम लोग कैसे एलोकेट करते हैं मेमोरी, ठीक है। टाइप कास्टिंग करके हम लोग मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो मेमोरी एलोकेट आप कर लोगे, है ना, मेमोरी एलोकेट आप कर लोगे। मान लो कि एक नया नोड आप बना देते हो ऐसे करके 20, है ना, वो एलोकेट आपको करने आता है, मैलॉक से होता है। मैलॉक से आप न्यू मेमोरी एलोकेट करते हो इन सी प्रोग्रामिंग। अब ये जो 20 है, मान लो हमने एक नया डेटा डाला ना, ये डेटा डाल रहा था मैंने, ये डेटा डाल रहा था हम लोग, देखो ये फंक्शन है, इसका आर्गुमेंट में इंट नम और पॉइंटर डेटा इज इक्वल टू नम। ये आपका क्या है, आपका ग्लोबल वेरिएबल है। तो ग्लोबल वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, डालते जा रहे 20 डाल दिए। अब यहाँ प्रीवियस पॉइंटर है, ये नेक्स्ट पॉइंटर, ध्यान से सुनिएगा। और इस नोड का जो एड्रेस होगा भैया 200 होगा। अब ध्यान से सुनिए, एल्स पार्ट में आते हैं, यहाँ पर लिस्ट एग्जिस्ट करता है, यस। न्यू नोड का प्रीवियस किसको पॉइंट करेगा, लास्ट को। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो न्यू नोड का प्रीवियस है, मतलब ये नया नोड जो बना, ये जो नया पॉइंटर बना, है ना, अब ये पॉइंटर ये हो गया नया पॉइंटर, तो ये नया पॉइंटर जो बना, इसका प्रीवियस किसको पॉइंट करेगा, इसका जो न्यू नोड का प्रीवियस है वो लास्ट को पॉइंट करेगा, मतलब कि इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। न्यू नोड का प्रीवियस उसको पॉइंट कर रहा होगा, लास्ट नोड को, और न्यू नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, स्टार्ट को। आप देख सकते हो ऐसे करके क्रिस क्रॉस बन के जा रहा है। तो यही तो होता है साइक्लिंग, ठीक है, कंप्लीट साइकिल बनाने के लिए। न्यू नोड का प्रीवियस मतलब कि न्यू पॉइंटर का प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट को, और न्यू नोड का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट को। समझ में आ गया। अब पुराना नोड्स जो है, जो पुरानी नोड्स बनते जाएंगे, उस पुरानी नोड्स को हमको अपडेट करना है। मतलब कि जो लास्ट का नेक्स्ट पॉइंटर है, लास्ट का नेक्स्ट पॉइंटर में आप पॉइंटर को पॉइंट करोगे, ठीक है। लास्ट का नेक्स्ट क्या है, लास्ट का नेक्स्ट है आपका ये वाला। लास्ट का नेक्स्ट कौन सा पॉइंटर है, लास्ट का नेक्स्ट है आपका ये वाला। लास्ट का नेक्स्ट में आप क्या पॉइंट कर दोगे, इस पॉइंटर का एड्रेस।
मतलब कि ये 100 को हटा के हम क्या कर देंगे, अब ये 200 को पॉइंट कर रहा होगा, मतलब कि अब ये इसको पॉइंट कर रहा होगा। समझ में आ रहा है? रुको, हाँ, मतलब कि लास्ट का जो नेक्स्ट है ना, ध्यान से देखना, जो लास्ट का नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करेगा, अब वो डायरेक्ट किसको पॉइंट करेगा, लास्ट का नेक्स्ट, अब ये 200 को पॉइंट कर रहा होगा। तो यही चीज देखना पड़ेगा, लास्ट का नेक्स्ट को आप किसको पॉइंट करवा देंगे, न्यू पॉइंटर को। लास्ट का नेक्स्ट को किससे पॉइंट करवा देंगे, न्यू पॉइंटर को, ठीक है ना। मतलब कि 100 था, अब वो क्या हो गया, 200 हो गया, ठीक है। और स्टार्ट का प्रीवियस, जो स्टार्ट का प्रीवियस है, स्टार्ट का प्रीवियस मतलब कि ये 100 है, स्टार्ट का प्रीवियस में आप क्या डाल देंगे, स्टार्ट के प्रीवियस में भी इस पॉइंटर से आपको क्या कर देना है, पॉइंट करवा देना है। मतलब ये भी 100 पॉइंट नहीं करेगा, डायरेक्ट 200 करेगा। मतलब कि स्टार्ट का प्रीवियस, मतलब ये किसको पॉइंट करेगा, ये भी इसी पॉइंटर को पॉइंट कर रहा होगा। बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट क्या है, अब जो हम लोग का स्टार्ट पॉइंटर है ना, बस स्टार्ट पॉइंटर मान लो 100 था ना, यहाँ पर ये स्टार्ट पॉइंटर पहले क्या कर रहा था, पॉइंट स्टार्ट 100 को कर रहा था, तो ये 100 को हमको क्या करते हैं ना, बस स्टार्ट पॉइंटर को हमको न्यू जो नोड बना है उसको पॉइंट करवाना है। तो ये वाला जो है अब ये किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, मतलब कि 20 को। तो यहाँ पर जो सिलसिला जो हुआ होगा कुछ ऐसा होगा, 20, ठीक है। और यहाँ पर स्टार्ट का जो पॉइंटर का प्रीवियस था, पॉइंटर का प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा था, न्यू नोड का प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा था, लास्ट को पॉइंट कर रहा था, लास्ट को पॉइंट कर रहा था। याद रखने का चीज है ये सब चीज, एकदम दिमाग में बैठाओ कि न्यू नोड का प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट के साथ हम करवा रहे हैं। मतलब कि यहाँ 100 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 10 है, ओके। तो यहाँ पर 200 और यहाँ पर 200 हो जाएगा, ओके। ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है। इंसर्ट फ्रॉम द बिगनिंग मतलब कि 200 ये वाला इधर रहेगा, सॉरी वेट, इसको ठीक से लिख देते हैं, इसको रेस करके लिख देते हैं। तो जो 10 वाला जो था ना, 10 वाला नोड ऐसे, 10 वाला नोड यहाँ पर तो 200 हो गया था, है ना, पॉइंट कर रहा था, देखो। और यहाँ पर क्या था आपका, 10 था, ठीक है। और 10 किसको पॉइंट कर रहा था, 10 आपका किसको पॉइंट कर रहा था, अगर आपको यहाँ पर पता होगा कि 10 अब यहाँ 10 यहाँ पर 200 को पॉइंट कर रहा था, 200। हम लोग यहाँ ड्राई रन देखे थे 200 को। और ये जो 20 वाला है, ये जो 20 जो न्यू नोड यहाँ पर इंसर्ट फ्रॉम द बिगनिंग किए, यहाँ पर ये प्रीवियस का जगह हम लोग क्या लिख रहे होंगे, बस इतना बताइए, ठीक है। प्रीवियस का जगह हम लोग क्या लिख रहे होंगे, इतना हम लोग को बस पता, अभी हम लोग को देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, न्यू नोड का जो प्रीवियस है, न्यू नोड का जो प्रीवियस है किसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट को। किसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट को। किसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर ही 100 हो जाएगा। और न्यू नोड का प्रीवियस भी, न्यू नोड का प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा है, न्यू नोड का प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट को कर रहा था, देख लो, न्यू नोड का प्रीवियस लास्ट को कर रहा है, और न्यू नोड का नेक्स्ट जो है वो किसको कर रहा है, स्टार्ट को कर रहा है। मतलब कि यहां पर भी 100 रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही फिर एक नेक्स्ट का भी बना लेते 30 का, ठीक है। तो यही चीज है। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर ही जैसे हम लोग ने 2 नोड बनाया, इसी तरीके से हम लोग तीसरा नोड भी ऐसे करके बना सकते हैं। तीसरा नोड में क्या होगा, तीसरा नोड में यहाँ पर फिर से इसका प्रीवियस होगा और ये नेक्स्ट पॉइंटर होगा। अब ये क्या है, एक न्यू पॉइंटर है, मान लो कि इसका जो एड्रेस है वो 300 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो न्यू पॉइंट मतलब कि जो पॉइंटर है, पॉइंटर का प्रीवियस को आपको किससे डिनोट कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पर याद रखना, जो स्टार्ट रहेगा वो स्टार्ट किसमें शिफ्ट हुआ था, यहाँ शिफ्ट हुआ था। मतलब कि ये 200 था, ये 100 था, ठीक है ना। तो स्टार्ट का वैल्यू क्या था, स्टार्ट का वैल्यू 200 हो गया था। देखिए यहाँ पर इसको काट के हम करे थे ना 200, स्टार्ट को भी तो हम लोग यहाँ पर देखो, स्टार्ट इज इक्वल टू पॉइंटर, तो स्टार्ट जो है वो भी तो अपडेट हो रहा था ना। तो वैसे ही स्टार्ट जो था, स्टार्ट पॉइंटर और लास्ट पॉइंटर एज इट इज 100 रहेगा, ठीक है। लास्ट पॉइंटर एज इट इज 100 रहेगा, लास्ट पॉइंटर विल बी एज इट इज 100, बट ये जो स्टार्ट पॉइंटर है वो 200 ही रहता है ना, 200 ही रहेगा। तो जो न्यू नोड का प्रीवियस है उसको क्या कर देंगे, लास्ट से मतलब कि लास्ट से पॉइंट करवा देंगे। न्यू पॉइंटर, जो न्यू पॉइंटर है उसका प्रीवियस, न्यू पॉइंटर का प्रीवियस को हम लास्ट से क्या करा देंगे, लास्ट से पॉइंट करवा देंगे। और न्यू पॉइंटर का जो नेक्स्ट है उसको किससे पॉइंट करा देंगे, स्टार्ट से, ठीक है ना। मतलब कि न्यू पॉइंटर का प्रीवियस में क्या आ जाएगा आपका, लास्ट, सिंपली मतलब कि 100। और न्यू पॉइंटर का नेक्स्ट में क्या आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा,
न्यू वर्ड्स टू स्टार्ट मतलब कि 200, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा होगा। अच्छा, फिर यहाँ पर हमको क्या करना था, न्यू नोड का जो न्यू पॉइंटर है, वो न्यू पॉइंटर का प्रीवियस को हमको कहा किससे करना था, लास्ट, ठीक है, ये तो हो गया। और न्यू पॉइंटर का जो नेक्स्ट है उसको किससे करना था, स्टार्ट से, ठीक है, इसको मतलब प्रीवियस को लास्ट और नेक्स्ट को स्टार्ट, ठीक है। फिर जो पुराना नोट्स है, पुराना नोट्स में हम क्या करेंगे, जो लास्ट का नेक्स्ट है, लास्ट का नेक्स्ट कौन सा है, ये 200, लास्ट का नेक्स्ट कौन सा है 200, लास्ट का नेक्स्ट क्या है 200, तो इस लास्ट के नेक्स्ट को आप क्या कर दोगे 200 से, मतलब कि लास्ट के नेक्स्ट को आप इससे पॉइंट करो, मतलब कि जो नया पॉइंटर है उससे पॉइंट करा दोगे, मतलब कि लास्ट नोट क्या हो जाएगा, किसको पॉइंट करेगा, इसको 3 है ना, किसको पॉइंट करेगा, लास्ट का नेक्स्ट ये वाला, मतलब कि अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 300, ठीक है, लास्ट का नेक्स्ट क्या हो जाएगा 300, लास्ट का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, इस पॉइंटर को, किसको पॉइंट कर रहा है, इस पॉइंटर को, समझ में आ रहा है, वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, इस पॉइंटर को। और स्टार्ट का प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा होगा, स्टार्ट का प्रीवियस मतलब कि स्टार्ट का प्रीवियस ये वाला है, तो स्टार्ट का प्रीवियस उसको पॉइंट कर रहा होगा, ए भी 300 को पॉइंट कर रहा हो, तो ऐसे, ठीक है। फिर बाद में आप क्या कर दो, पॉइंटर को अपडेट करा दो, ठीक है ना, मतलब समझ में आ गया होगा कि लास्ट का नेक्स्ट, ये लास्ट का जो नेक्स्ट है ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, इस न्यू पॉइंटर को। और जो न्यू पॉइंटर का फर्स्ट है, न्यू पॉइंटर सॉरी प्रीवियस है, न्यू पॉइंटर प्रीवियस को पॉइंट कर रहा होगा आपका ये वाले स्टार्ट का प्रीवियस को, स्टार्ट मतलब कि न्यू स्टार्ट का जो प्रीवियस है, स्टार्ट का प्रीवियस वो न्यू पॉइंटर का वैल्यू डाल देंगे उसमें, और लास्ट का नेक्स्ट में न्यू पॉइंटर का वैल्यू डाल देंगे, बस इतना करना था, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए भी 300 हो जाएगा और ये भी 300 हो जाएगा, तो ऐसा कुछ हम लोगों को करना था। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक है बीएसटी, ठीक है। अब बीएसटी क्या है, बाइनरी सर्च ट्री मास्टर क्लास है ये। हम एकदम शॉर्ट में बता देते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री है क्या। बाइनरी सर्च ट्री में आपको हमेशा याद रखना होगा, ऐसा कुछ होता है, जैसे 50 है, इधर 30, इधर 70, तो ये होता है सबसे पहले वाला रूट नोड, ठीक है, सबसे पहले होता है रूट नोड के लेफ्ट में होता है आपका जो स्मॉलर वैल्यू, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जो लेफ्ट सब ट्री होता है, लेफ्ट सब ट्री याद रखना, लेफ्ट सब ट्री वो पेरेंट से छोटा रहता है, पेरेंट क्या 50, तो उससे हमेशा छोटा रहेगा, पेरेंट से छोटा, ठीक है। और राइट वाला क्या रहता है, राइट वाला पेरेंट से बड़ा रहता है, बस इतना ही देखना है आपको बाइनरी सर्च ट्री में। हम लोग फिर बाकी आगे का बाकी देखेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब नेक्स्ट ये है कि मेरा कहना यहाँ ये है कि इसका यूजेस क्या है यार। अब हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी सर्च ट्री, इसका यूजेस कहाँ है, वेयर वी यूज बाइनरी सर्च ट्री, वाई वी यूज बाइनरी सर्च ट्री। सो सबसे पहला है आपका, यहाँ पर ही आप यूज करते हो इसको फोन कॉन्टैक्ट सिस्टम, ठीक है। फोन कॉन्टैक्ट सिस्टम, फोन में कॉन्टैक्ट सिस्टम है, फोन कॉन्टैक्ट सिस्टम, इसका यूजेस बता देते हैं। अच्छा सिस्टम है यार इसका। अब फोन कॉन्टैक्ट सिस्टम में आप फोन में लिखना स्टार्ट करते हैं, यू स्टार्ट राइटिंग लाइक AM, माय नेम इज अमृत ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट A, then M, and it will be giving many names coming under this prefix, है ना। दिस टॉपिक इज ऑफ ट्री प्रीफिक्स का ये टॉपिक है, ठीक है। लीड कोड में भी ये क्वेश्चन है ट्री प्रीफिक्स का। तो AM है, तो इसमें AM आपने जैसे AM डाला तो AM के बहुत सारे नाम आ जाएंगे, अमृत आ जाएगा, अमित आ जाएगा, अमर आ जाएगा, अमन आ जाएगा, ऐसे करते करते बहुत सारे नेम आ गए। आपको समझ में आया, इसमें बहुत सारे नोड्स इसके अंदर पे होंगे, मतलब कि हायरार्किकल फॉर्म पे होंगे, इसको बोलते हैं ट्री प्रीफिक्स, ठीक है। पहला हो गया फोन कॉन्टैक्ट सिस्टम, ओके। अब नेक्स्ट आता है आपका, आप यहाँ पर फाइल स्ट्रक्चर में भी यूज करते हो इसको फॉर द जो बाइनरी सर्च ट्री। इसको हम लोग जैसे कि मान लो ये सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर मान लो मैंने एक फोल्डर बनाया अमृत करके मैंने फोल्डर बनाया, आई मेड वन फोल्डर अमृत, एंड इन दिस फोल्डर आई मेड two new folders, one is download and another is suppose VS coding practice, ठीक है, VS coding practice, whatever, I made this two folders. In this folder I made again two folders, and within this two folder I am making many files, okay. So this is a
this is where we use a file structure to during the file structure this binary search tree is used. Okay, now in again one very interesting thing is game leaderboard. गेम लीडर बोर्ड, अब आपने देखा होगा कि गेम लीडर बोर्ड में क्या होता है, जो टॉप 10 में होते हैं उनका नाम चेंजेस रहता है, जो जिसका स्कोर ज्यादा रहता है वो चेंज होते रहता है। सो ये होता कैसे है, यहाँ पर ही आपका आप यूज करते हो, यहाँ पर हीप या तो फिर आपका बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री या फिर प्रायोरिटी क्यू, ये सब यूज होता है। ठीक है, तो लेकिन ये सारा चीज जो है ना, ये बाइनरी सर्च ट्री के कॉन्सेप्ट से ही कनेक्टेड है। ठीक है, गेम लीडर बोर्ड जो होता है, गेमिंग में लीडर बोर्ड होता है ना, उसमें। ठीक है ना। अब आप डेटाबेस इंडेक्सिंग के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें पोस्ट ग्रीकल है ना, और मोंगोडीबी है ना, ये सब आपने सुना होगा, मोंगोडीबी। तो इसमें ना आपका क्या होता है, जैसे कि मान लो कि हम एक बोल रहे हैं कि सेलेक्ट, ऐसे करके होता है, सिलेक्ट रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसे करके। ठीक है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, द स्टूडेंट, मान लो ऐसे, स्टूडेंट रोल नंबर इज इक्वल टू 105। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, वो डायरेक्ट क्या करेगा, इंडेक्सिंग के मदद से तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, डेटाबेस इंडेक्सिंग के थ्रू हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डेटा को हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा कि सिलेक्ट स्टूडेंट रोल नंबर इज इक्वल टू 105, तो जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 105 होगा हम उसको डायरेक्टली सिलेक्ट कर रहे होंगे। अगर हमको मान लो ऐसे करना है कि रोल नंबर सिलेक्ट रोल नंबर, तो यहाँ पर कितने सारे रोल नंबर होंगे और यहाँ पर क्या होगा, टाइम लगेगा। तो टाइम बचाने के लिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए वी यूज डेटा इंडेक्सिंग। और जो डेटाबेस इंडेक्सिंग का सॉरी आपका जो यहाँ पर ही कॉन्सेप्ट है वो बाइनरी सर्च ट्री से ही आता है। अब नेक्स्ट जो चीज है, यहाँ पर हम लोग ने 3 चीज समझा कि बाइनरी सर्च ट्री में हम लोग का यूजेस क्या है, और भी है गेम लीडर बोर्ड, फोन कॉन्टेक्ट सिस्टम, ये सब 3 चीज आप बोलोगे तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा सकते हो एंड यू कैन एक्सप्लेन। अब इसका एल्गोरिथम समझिए, फिर इसका हम कोड भी बता देंगे। एल्गोरिथम क्या है, सबसे पहले सपोज की जैसे कि रूट है 50 है ना, यहाँ पे रूट है, रूट इज 50, so you have to start from the root. Okay, now again if you want to search a key then you have to compare it with a current node. मान लो जो की आप डालोगे, जैसे आपको 30 फाइंड करना है, 40 फाइंड करना है, जो भी फाइंड करना है ना, जैसे तो हम तो बता दिए कॉन्टेक्ट सिस्टम में बहुत सारा चीज होता है। मान लो आपको मोहन सर्च करना है, ठीक है ना, चलो आपको स्ट्रिंग से बताते थे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, मोहन सर्च करना है, तो वो क्या करेगा हम बताते हैं आपको। वो क्या सर्च करेगा ना, MLN, ABCD में आपने पढ़ा है ना, ABCD EFGH IJK LMNOP LMN, ठीक है, तो L होता है, फिर M होता है, फिर N होता है। ओके, तो इसको अगर हम ट्री के फॉर्म पे लिखे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये L ऐसे आ जाएगा और N ऐसे आ जाएगा। ओके, तो M इज अ रूट नोड एंड L इज अ लेफ्ट नोड, L इज अ लेफ्ट नोड और N इज अ राइट नोड। क्लियर है? तो यहां पर ही मोहन में मान लो आपने, उसने सर्च किया होगा M, ठीक है, उसने सर्च किया मान लो कि M, ठीक है, अब वो जाता है कि उसको L जाए कि N जाए। ओके, तो अब उसको मान लो उसको L सर्च किया, नहीं मिला, ठीक है, फिर वो कहाँ जाता है N, तो उसको यहां से N मिलता है। तो ऐसे करते करते सर्च करते करते उसको मोहन का कीवर्ड मिल जाता है। ठीक है, तो ये सर्च करने का हम तरीका बता दिए। अगर स्ट्रिंग से करना है तो ये सब कंपनीज में बहुत यूजेस होता है। ओके, लेकिन हम लोग और आगे चलेंगे। कंपेयर की विद अ करंट नोड, ये हो गया कंपेयरिंग की विद अ करंट नोड। जैसे कि हम लोग का जो की क्या है, करंट नोड क्या है, रूट क्या है, यहाँ पर ही रूट है 50, ठीक है, इसको हम लोग कंपेयर कर, मान लो हमको सर्च क्या करना, हमको सर्च करना मान लो 40, जो हम लोग मान लो यहाँ पर की ले रहे हैं वो हमको ले रहे हैं 40, ठीक है, तो इसको किसके साथ कंपेयर करना है, 40 का। क्या ये 50 40 के बराबर है? नहीं है। अगर इक्वल है, अगर मान लो इक्वल होता 50 इज इक्वल टू 50, अगर हमको कीवर्ड 50 का 50 ही चाहिए होता तो हमको क्या करना होता, हम वही नोड को रिटर्न करवाते थे। और याद रखना यहाँ पर जो हम लोग नोड को रिटर्न करवाएंगे वो पॉइंटर के थ्रू करवाएंगे, ठीक है ना, हम लोग यहाँ क्या करवाएंगे, पॉइंटर के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू करवाएंगे, यहाँ पर जो रिटर्न जो होगा वो पॉइंटर के थ्रू होगा। अगर इक्वल है वो की नोड के, तो वो हम बोल देंगे हाँ फाउंड है। अगर स्मॉलर है, मान लो की छोटा है, ठीक है ना, की छोटा है,
30, जैसे कि 30 आ गया तो 30 इज लेस देन 40, तो जैसे ही 30 इज लेस देन 40 देन यू हैव टू गो लेफ्ट साइड। ओके, जैसे कि आप यहाँ देखो 50 है और यहाँ पर 40 है, की क्या है, की क्या है यहाँ पर 40 है, तो 40 आपका छोटा होता है ना 50 से, 40 इज लेस देन 50, कीवर्ड इज लेस देन रूट ऑफ रूट का डेटा, रूट नोड का जो डेटा है उससे छोटा है, रूट नोड का डेटा क्या है 50 और की क्या है 40, सो उससे छोटा है। सो व्हाट यू विल डू, आप लेफ्ट सब ट्री में ट्रेवल करोगे क्योंकि छोटा है तो लेफ्ट सब ट्री में, ठीक है, तो 30 में। अब आप देखेंगे कि 30 मतलब कि जो रूट नोड का डेटा है वो कीवर्ड से क्या है, कीवर्ड से क्या है बड़ा है, क्योंकि 40 इज ग्रेटर देन 30, 40 इज ग्रेटर देन 30, तो 40 इज ग्रेटर देन 30 तो वो कहां जाएगा, 40 इज ग्रेटर देन 30 ना, तो वो किधर जाएगा राइट, यहाँ पर 40 उसको मिल गया यहीं पर। ठीक है, अब समझ में आया क्यों बाइनरी सर्च इज मोर एफिशिएंट, क्योंकि वो बस 3 स्टेप है, यहां से यहां कूदा, यहां से यहां कूदा, 3 स्टेप में वो पहुंच गया 40 में। ठीक है ना, अगर एक लिस्ट होता तो एक एक करके कितना यहाँ पर ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार उसको ट्रेवल करना पड़ता, ट्रैवर्सल 7 बार होता, मतलब कि O ऑफ n होता, O ऑफ n नहीं हम लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करने की जरूरत है, यहाँ पर डायरेक्ट O ऑफ log n हो जा रहा है, O ऑफ log n मतलब कि सिर्फ 3 स्टेप्स में। ठीक है ना, तो क्लैरिटी आ रहा होगा, आई होप सो। अब नेक्स्ट में आते हैं, हम कोड भी लिख देंगे बट डिटेलिंग बहुत जरूरी है। अगर स्मॉलर है, इफ स्मॉलर देन गो लेफ्ट रिकर्सिवली, रिकर्सिव तरीके से जाएंगे, अगर लार्जर है देन गो राइट रिकर्सिवली। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप बता सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ log n है। ठीक है ना, चलो कोड लिख देते हैं, मान लो आप ऐसे कोड लिख रहे हो, स्ट्रक्ट नोड स्टार, ठीक है ना, बाइनरी सर्च ट्री में ऐसे लिख देते हैं, सर्चिंग सर्च BST एक फंक्शन बनाते हैं, और इस फंक्शन में याद रखना आप क्या करोगे, इस फंक्शन में, हाँ इस फंक्शन में आप क्या करोगे, नोड रूट बनाओगे, सबसे पहले रूट का नोड बनाओगे, तो स्ट्रक्ट नोड रूट। ठीक है, 2 पैरामीटर आपको डालना पड़ेगा, एक आपका नोड रूट जो नोड वाला होगा, एक होगा आपका इंट की। ठीक है, ये आपको पैरामीटर 2 पैरामीटर लेना पड़ेंगे। आपने यहाँ पर देख लो, यहाँ पे नोड पॉइंटर, जो इसका आंसर रिटर्न होगा वो पॉइंटर के फॉर्म पे रिटर्न होगा, मतलब कि जिस नोड को ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा वो उसका कीवर्ड हो, मतलब कि जिस कीवर्ड को जो नोड, मान लो ये 40 था, ठीक है ना, एग्जांपल लो ये 40 था, तो 40 का जो रूट डेटा है, मतलब जिस नोड का वो डेटा है उसको उसका पॉइंटर वो रिटर्न करेगा, उसका पॉइंटर रिटर्न करेगा, मतलब कि उसका एड्रेस रिटर्न करेगा, और उसका एड्रेस रिटर्न करने से वो क्या होता है, फाइंड कर लेगा, वो जिस एड्रेस पे डेटा रखा हुआ उसको फाइंड कर लेगा। तो वैसे ही देखो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, मतलब कि यहाँ पर जो फंक्शन कॉल करवाएंगे हम, जब फंक्शन कॉल करवाएंगे तो वो एड्रेस, मतलब कि उसका एड्रेस पॉइंट करेगा, उसके एड्रेस पॉइंट करेगा, किसका एड्रेस, नोड के एड्रेस को पॉइंट करेगा। देखो नोड पॉइंटर सर्च BST स्ट्रक्ट नोड रूट और इंट, यहाँ पर 2 पैरामीटर ले लिए, एक रूट मतलब कि एक रूट नोड है ना, एक रूट नोड बना देंगे यहाँ पर ही, है ना, एक रूट नोड बना देंगे, और एक हम ले लेंगे की। ठीक है, की मान लो कि 40, ठीक है, कुछ भी हम डालेंगे, 40 डाल रहे हैं, या तो हो सकता है कुछ डाल ही नहीं रहे, या तो हो सकता है अनरिलेवेंट या फिर अनएग्जिस्टेंट डेटा डाल रहे, कुछ भी डालो। ठीक है ना, हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे जो कि ऑप्टिमाइज्ड होगा, ऑप्टिमाइज्ड कोड होगा। ठीक है, इसके बाद और एक ऑप्टिमाइज्ड कोड है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहां पर आप क्या करोगे, आप सर्च करोगे। अच्छा, अगर इफ रूट ऑफ डेटा, या फिर लिख दो रूट, अगर रूट इज इक्वल टू नल, अगर रूट नल है, क्या है, अगर रूट नल है, मान लो रूट में कुछ भी नहीं है, आपने रूट बनाया ही नहीं, तो रूट नल है, तो आप क्या रिटर्न करा दोगे, यू हैव टू रिटर्न नल, आप रिटर्न नल करा दोगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये बेस क्लास है, ये बेस क्लास है। अच्छा, अगर इफ, अच्छा ठीक है, अब ये करवा देंगे। अच्छा, इफ रूट ऑफ डेटा, अगर रूट आपका नल है तो रिटर्न करा दो नल, और अगर रूट का डेटा इज इक्वल टू की, मतलब कि जो रूट के अंदर डेटा है, मान लो कि 50 है तो वही 50 के बराबर हो गया, मतलब कि जो की है मान लो, या फिर 40 है तो 40 हो गया, 50 है तो 50 हो गया। ठीक है ना, जो रूट है, जो रूट का डेटा है वही की के बराबर हो गया, तब आप क्या रिटर्न करा देंगे, आप रिटर्न करा देंगे फाउंड, आप रिटर्न क्या करा देंगे, रूट, सॉरी यहाँ पर रिटर्न क्या करा देंगे, आप रूट को रिटर्न करा देंगे, रिटर्न रूट, आप उस रूट को रिटर्न करा देंगे, मतलब कि इस रूट का पॉइंटर आप रिटर्न करवा देंगे। ओके, यहां तक क्लियर है। अच्छा, ये चीज समझ में, इफ इक्वल देन फाउंड,
इफ इक्वल रूट ऑफ डेटा इज इक्वल देन रिटर्न रूट, ठीक है। और अगर रूट है ही नहीं तो रिटर्न नल कराओ, ठीक है ना। अब आते हैं इफ रूट ऑफ डेटा, या फिर ऐसे लिख लो इफ की इज लेस देन रूट ऑफ डेटा, ठीक है। इफ की इज, जो की है, अगर की मान लो 40 था, है ना, हम यहाँ पर बनाए क्या था स्ट्रक्चर देख लो पहले, 50 था, इधर 30 था, इधर 70 था, इधर 20 था, इधर 40 था, इधर 60 था, इधर 80 था, ठीक है ना। ध्यान देना, तो इसको हमको सर्च करना है, ये 40 को सर्च करना है। तो अगर की इज लेस देन रूट ऑफ डेटा, ठीक है, अगर की जो है वो रूट ऑफ डेटा से छोटा है, मतलब रूट ऑफ डेटा कितना है 50 और 40 से अगर छोटा है, ठीक है, की, और हाँ बात भी सही है कि 40 इज लेस देन 50, ये तो सही है। तब आप किधर जाओगे, अगर रूट छोटा है मतलब कि स्मॉलर, देन वेयर यू हैव टू गो, रिकर्सिवली आपको जाना पड़ेगा किधर, आपको रिकर्सिव, यहाँ पर रिकर्सिवली स्टैक्स में चलना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इफ की इज लेस देन रूट ऑफ डेटा, मतलब जैसे 40 इज लेस देन 50, तो आप क्या करेंगे, रिटर्न देखो हम फंक्शन के अंदर फंक्शन चला रहे हैं, ये पूरा फंक्शन था, इस फंक्शन के अंदर वापस देखो हम क्या करेंगे, रिकर्सिव सर्च बीएसटी, है ना, सर्च बीएसटी। यहाँ पर हम क्या कराएंगे बताइए, अगर हम रिटर्न करवाएंगे तो रिटर्न सर्च बीएसटी में हम क्या करवाएंगे बताइए, रूट ऑफ लेफ्ट, मतलब कि यहाँ पर रूट के अंदर हम किधर जाएंगे, रूट के अंदर ही हम रूट लेफ्ट में जाएंगे, रूट के अंदर में हम कहा जाएंगे, रूट लेफ्ट में जाएंगे, और की, ठीक है, ये चीज मतलब कि अब रूट लेफ्ट सब ट्री में चल जाओ, यहाँ लिखा है ना गो लेफ्ट रिकर्सिवली, तो रिटर्न सर्च बीएसटी, लेफ्ट सब ट्री में गए, रूट ऑफ लेफ्ट, रूट का लेफ्ट में जाओ और यहाँ पर ही की को सर्च करो, ठीक है, यहाँ पर की को सर्च करो, की तो डले ही हुआ है तो वही वाला की आके यहाँ पर ही सर्च होगा। तो रूट ऑफ लेफ्ट में गया 30, क्या अब 30 जो है 30 यहाँ पर ही रूट ऑफ 30 है ना, रूट ऑफ 30 में आपका 40 मिल रहा है क्या, रूट ऑफ 30 में 40 मिल रहा है क्या बताइए, रूट ऑफ 30 में 40 फिर से नहीं मिल रहा है, ठीक है, दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, ठीक है। तो यहां से फिर से चेक हो रहा होगा, ठीक है, यहां से फिर से चेक हो रहा होगा, और ये तो खत्म हो गया, ठीक है ना। ये तो आपका इफ की इज लेस देन रूट ऑफ डेटा देन रिटर्न दिस, ठीक है। और एल्स पार्ट में आप ऐसे लिख देना कि रिटर्न सर्च बीएसटी रूट ऑफ राइट एंड की, ठीक है। तो ऐसे ये रिकर्सिवली चलेगा, ठीक है, ये रिकर्सिवली ऐसे आपका काम कर रहा होगा। ये आपका एक कोड भी हो गया, साथ में एल्गोरिथम भी दे दिया, यहाँ पर आपका ड्राई रन भी हो गया, ठीक है। अगर आपका की बराबर है, की रूट ऑफ डेटा के बराबर है तो रूट को रिटर्न करा दो, अगर की छोटा है रूट ऑफ डेटा से, जैसे 40 लेस देन 50 तो लेफ्ट चल जाओ, एल्स रिटर्न सर्च बीएसटी रूट राइट और की, ठीक है। तो ये रिकर्सिवली आपका काम करेगा, ठीक है। जैसे कि 40 लेस देन 50 नहीं, अब यहाँ पर जैसे कि हाँ 40 लेस देन 50 है, की छोटा है 50 से, डेटा रूट ऑफ डेटा से छोटा है ना, हम यहाँ पर करके दिखा देते हैं। तो 40 इज लेस देन 50, हाँ 40 इज लेस देन 50, तो हमको किधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट सब ट्री में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो रिटर्न सर्च बीएसटी रूट ऑफ लेफ्ट, ठीक है, रूट ऑफ लेफ्ट। अब यहाँ पर लेफ्ट सब ट्री में ही क्या करेगा, वो सर्च करते रहेगा, लेफ्ट सब ट्री में देखेगा कि लेफ्ट सब ट्री में देखो, लेफ्ट सब ट्री में वो चेक करेगा कि की कहाँ पर है, की कहाँ पर है, ठीक है। तो वो देख रहा है कि 30, वो क्या देख रहा है, 30 इज क्या है, 30 इज ग्रेटर, सॉरी 30 इज सॉरी 40 इज ग्रेटर देन 30, तो 40 बड़ा हो गया, की वैल्यू बड़ा हो गया नोड से, मतलब जो नोड है करंट नोड है उससे बड़ा हो गया, तो वो किधर जाएगा, राइट जाएगा, वो किधर जाएगा, राइट जाएगा, ठीक है, वो राइट जाता है। देखो एल्स रिटर्न यहाँ पर आया, और जैसे यहाँ पर आया तो यहाँ पर ही उसका क्या हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गया कि 40 इज ग्रेटर देन 30 हो गया, मतलब कि बड़ा हो गया। जैसे ही अगर वो डेटा बड़ा हो गया, की बड़ा हो गया देन करंट नोड, तो किधर चल जाएगा, राइट की तरफ चल जाएगा। तो ये चीज तो है, ठीक है। देखो सर्च कर रहे हैं ना, सर्च बीएसटी स्ट्रक्ट नोड रूट इंट की, तो वैसे वैसे करते करते आपका काम हो रहा होगा। आई होप सो समझ में आया होगा। थैंक यू।